बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आज नामांकन कराने जा रहे हैं आप, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? नहीं देखो, पूरी तरीके से आश्वस्त है। इसमें आश्वस्त वाला विषय चुनाव में क्या होता है कि जनता तय करती है और विचारों के आधार पर ही जनता वोट करती है। इस चुनाव का मुद्दा मोदी है। हम लोगों के लिए है कि मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाओ, और विरोधियों के लिए है कि मोदी को प्रधानमंत्री ना बनने दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। तो मुद्दा मोदी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता मोदी जी को बहुत भरोसा करती है, मोदी जी से बहुत प्यार करती है कि यहाँ के लोगों को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। इससे पहले तो नेताओं की जेबों में चला जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। खुद ही राजीव गांधी कहते थे हम 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे तक 15 पैसा पहुंचता है, तो 85 पैसा कहाँ चला जाता था। आज मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार बेईमानी को रोक दिया, तो आज पूरा पैसा नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा तो उसका सीधा लाभ दिखाई पड़ रहा है। गरीब का मकान बन रहा है, उसका आवास बन रहा है, उसका शौचालय बन रहा है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल रहा है, हर घर तक नल से पानी पहुंच रहा है। हज़ारों गांव छूट गए थे, वहां बिजली पहुंच गई है। जहां बिजली पहुंची भी थी, गरीब के घर पे अंधेरा रहता था, उसके घर बिजली का कनेक्शन भी हो गया है। तो आयुष्मान कार्ड से उसके इलाज की भी व्यवस्था है। अब उसको बीमार हो जाने पर मृत्यु का भय नहीं रहता, या उसको जो है अपना ज़मीन बिकने का डर नहीं रहता। तो कुल मिलाकर ये सब एक बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी के आने से आम लोगों के जीवन में हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी का कन्नौज को गढ़ माना जाता था, वो लगातार अपनी परंपरागत सीट मानते हुए चल रहे थे। आपने इसमें सेंधमारी सेंधमारी नहीं, बल्कि आपने उस किले को ढहाने का काम किया, डिम्पल यादव को हरा करके। अब ऐसी कौन सी मजबूरी अखिलेश यादव के सामने आ गई कि पहले उन्होंने पत्नी को टिकट नहीं दिया, फिर चचेरे भाई को उतारा, उसको हटा दिया, वो खुद मैदान में? क्या लगता है उन्हें? देखो, क्या है कि अखिलेश यादव का ये गढ़ था, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, और ये मेरा घर है और हमेशा रहेगा। मेरे पूर्वजों से हम लोग यहीं के ऊपर रह रहे हैं। मेरी 16 पीढ़ी का हम लोगों को अपना इतिहास पता है, तो उस तो हम यहीं पर हैं, इसी मोहल्ले में ही हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा घर है। और जो पहली बार शायद मुझे लगता है कि इस कन्नौज शहर से या कन्नौज के आसपास से कोई व्यक्ति चुनाव ही लड़ा हुआ है, तो लोग चुनाव ही नहीं लड़ते थे। एक सन 77 में ज़रूर हमारे छिबरामऊ से स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी जो यहाँ पर, वो भारतीय जनता पार्टी से उस समय पर जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद से कोई भाजपा से भी किसी को टिकट होती थी तो कोई बाहर से ही आता था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब मैं लड़ा तो यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, तो मैंने चुनाव में विजय प्राप्त की। अखिलेश यादव ने अपनी ये सीट पत्नी को दे दी थी, एक तरीके से कहा जाए। 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो पत्नी को सीट दे दी। उसके बाद वो एक बार फिर विजयी भी हुई। अब अखिलेश यादव चौथी बार मैदान में हैं, तो ऐसे में पूरा परिवार, पूरा कुनबा, उसके अलावा उनकी पूरी पार्टी उन्हें जिताने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास करेगी कि कन्नौज हमने वापस ले लिया। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? देखो, ये उनका अपना होना भी चाहिए। उनको लगा कि भाई उनकी पत्नी को हरा दिया तो स्वाभाविक है, किसी की पत्नी को कोई अगर चुनाव लड़ता है तो आदमी की प्रतिष्ठा अपने से ज़्यादा लग जाती है। तो जब उनका चुनाव हार गया तो स्वाभाविक है, अब कौन आएगा। आप तेज प्रताप को तो भेज के नहीं, जब डिम्पल हार गए तो तेज प्रताप की तो जमानत भी नहीं बचेगी। तो इस चीज़ को जब उन्होंने भेजा भी, उनको घमंड था, नहीं हम तेज प्रताप को भी भेज के जिता लेंगे इनके खिलाफ में, तो उनका घमंड टूट गया, उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। तो यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति समझ में आ गई कि मेरे जैसे एक भाजपा के साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने आना पड़ रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि भाजपा यहाँ कितनी मजबूत है ज़मीन पर। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पहला फेज़ का इलेक्शन होने के बाद बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है। जो हवा चली है वहाँ से, वो बीजेपी को हराने के लिए चल रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या उसका इम्पैक्ट कन्नौज में भी रहेगा, या ये हवा की जो बात वो कह रहे हैं वो झूठी है? नई बात कह रहे हैं कोई, वो तो हमेशा बोलते हैं। वो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो वो भाजपा को हराते ही रहते हैं। बस 2022 में भी हरा रहे थे, फिर उससे पहले 19 में भी हरा रहे थे। बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन देखो अखिलेश जी, चुनाव जनता तय करती है, और जनता ने आपके कारनामे देखे हैं। क्या आपका सांप्रदायिक आपका नेचर है, और क्या आपकी प्रवृत्ति है। एक माफिया के घर पर जाकर शीश झुकाओगे, कब्र पर फातिया पढ़ोगे, उसके घर में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाओगे, और रामलला का निमंत्रण भी यदि ठुकराओगे,
पूज्य मुख्यमंत्री पूर्व पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने भी नहीं जाओगे तो आपकी प्रवृत्ति क्या लोग पहचानेंगे नहीं क्या? तो बीजेपी की ऐसी कौन सी राजनीति रही जिसने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए? क्योंकि पहले जब अखिलेश यादव की लॉन्चिंग हुई थी तो उन्होंने मुख्तार का विरोध किया था, पार्टी में विलय नहीं होने दिया उनकी पार्टी का विलय। फिर जिस तरीके से आपने कहा कि उनके घर में फातिया पड़ने गए और उनके लिए कहा भी कि बीजेपी ने हत्या करा दी उसकी, तो क्या क्या रहा, क्यों बदलाव करना पड़ा उन्हें अपनी इस राजनीति में? वोट, आतंकवादी वोट, तुष्टीकरण का वोट, आतंकी समर्थकों का वोट, तो ये किस प्रकार से मिल जाए? इनको लगता है कि इस प्रकार का जो इनका वोट है उसकी ही ये राजनीति करते हैं और इसीलिए ये माफिया के दरवाजे पर जाते हैं। तो भैया ठीक है, जब आप इस प्रकार की राजनीति करोगे तो हमें हमारे बच्चों को तो बचाना ही है ना। आप मुख्तार पैदा करोगे तो वो हमारे बच्चे को मारेगा, आप यदि माफिया पैदा करोगे तो वो भविष्य में किसके लिए संकट पैदा करेगा? समाज के लिए। तो भैया हम अपने बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तो बनाकर जाएंगे नहीं, तो हम लोग स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये राजनीति, ये चुनाव, ये एक हमारे भविष्य को तय करता है। सरकार बनती है वो हमारे भविष्य का निर्माण करती है, तो हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों का सुरक्षित कल दे पाए। जीत को लेकर के आश्वस्त हैं आप? जो हमने कहा ना कि मुद्दा मोदी है, मोदी जी को जीतना तय है। तो मोदी जी को जीतना तय है आपका कहना है और आप अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन, कन्नौज। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन कराने के लिए जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, आज नामांकन कराने जा रहे हैं आप, जीत को लेकर के कितना आश्वस्त हैं? नहीं देखो, पूरी तरीके से आश्वस्त है। इसमें आश्वस्त वाला विषय चुनाव में क्या होता है कि जनता तय करती है और विचारों के आधार पर ही जनता वोट करती है। इस चुनाव का मुद्दा मोदी है। हम लोगों के लिए है कि मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाओ और विरोधियों के लिए है कि मोदी को प्रधानमंत्री ना बनने दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। तो मुद्दा मोदी है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ की जनता मोदी जी को बहुत भरोसा करती है, मोदी जी से बहुत प्यार करती है कि यहाँ के लोगों को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। इससे पहले तो नेताओं की जेबों में चला जाता था, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। खुद ही राजीव गांधी कहते थे हम 100 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे तक 15 पैसा पहुंचता है, तो 85 पैसा कहाँ चला जाता था। आज मोदी जी ने उस भ्रष्टाचार बेईमानी को रोक दिया तो आज पूरा पैसा नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा तो उसका सीधा लाभ दिखाई पड़ रहा है। गरीब का मकान बन रहा है, उसका आवास बन रहा है, उसका शौचालय बन रहा है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल रहा है, हर घर तक नल से पानी पहुंच रहा है। हज़ारों गांव छूट गए थे, वहां बिजली पहुंच गई है। जहां बिजली पहुंची भी थी, गरीब के घर पे अंधेरा रहता था, उसके घर बिजली का कनेक्शन भी हो गया है। तो आयुष्मान कार्ड से उसके इलाज की भी व्यवस्था है। अब उसको बीमार हो जाने पर मृत्यु का भय नहीं रहता या उसको जो है अपना ज़मीन बिकने का डर नहीं रहता। तो कुल मिलाकर ये सब एक बहुत बड़ा परिवर्तन मोदी जी के आने से आम लोगों के जीवन में हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी का कन्नौज को गढ़ माना जाता था, वो लगातार अपनी परंपरागत सीट मानते हुए चल रहे थे। आपने इसमें सेंधमारी नहीं बल्कि आपने उस किले को ढहाने का काम किया डिम्पल यादव को हरा करके। अब ऐसी कौन सी मजबूरी अखिलेश यादव के सामने आ गई कि पहले उन्होंने पत्नी को टिकट नहीं दिया, फिर चचेरे भाई को उतारा, उसको हटा दिया, वो खुद मैदान में, क्या लगता है उन्हें? देखो, क्या है कि अखिलेश यादव का ये गढ़ था, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था और ये मेरा घर है और हमेशा रहेगा। मेरे पूर्वजों से हम लोग यहीं के ऊपर रह रहे हैं। मेरी 16 पीढ़ी का हम लोगों को अपना इतिहास पता है, तो उस तो हम यहीं पर हैं, इसी मोहल्ले में ही हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारा घर है और जो पहली बार शायद मुझे लगता है कि इस कन्नौज शहर से या कन्नौज के आसपास से कोई व्यक्ति चुनाव ही लड़ा हुआ है। तो लोग चुनाव ही नहीं लड़ते थे। एक सन 77 में ज़रूर हमारे छिबरामऊ से स्वर्गीय श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी जो यहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी से उस समय पर जनता पार्टी थी, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद से कोई भाजपा से भी किसी को टिकट होती थी तो कोई बाहर से ही आता था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब मैं लड़ा तो यहाँ के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया तो मैंने चुनाव में विजय प्राप्त की। अखिलेश यादव ने अपनी ये सीट पत्नी को दे दी थी, एक तरीके से कहा जाए 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो पत्नी को सीट दे दी। उसके बाद वो एक बार फिर विजयी भी हुई। अब अखिलेश यादव चौथी बार मैदान में हैं,
तो ऐसे में पूरा परिवार, पूरा कुनबा, उसके अलावा उनकी पूरी पार्टी उन्हें जिताने का प्रयास करेगी और कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास करेगी कि कन्नौज हमने वापस ले लिया। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? देखो ये उनका अपना होना भी चाहिए। उनको लगा कि भाई उनकी पत्नी को हरा दिया तो स्वाभाविक है, किसी की पत्नी को कोई अगर चुनाव लड़ता है तो आदमी की प्रतिष्ठा अपने से ज़्यादा लग जाती है। तो जब उसका उनका चुनाव हार गया तो स्वाभाविक है अब कौन आएगा? आप तेज प्रताप को तो भेज के नहीं, जब डिम्पल हार गई तो तेज प्रताप की तो जमानत भी नहीं बचेगी। तो इस चीज़ को जब उन्होंने भेजा भी, उनको घमंड था नहीं हम तेज प्रताप को भी भेज के लड़ा जिता लेंगे इनके खिलाफ में, तो उनका घमंड टूट गया, उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। तो यही कारण है कि आज समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति समझ में आ गई कि मेरे जैसे एक भाजपा के एक साधारण कार्यकर्ता के खिलाफ अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने आना पड़ रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि भाजपा यहाँ कितनी मजबूत है ज़मीन पर। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि पहला फेज़ का इलेक्शन होने के बाद बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है। जो हवा चली है वहाँ से, वो बीजेपी को हराने के लिए चल रही है। तो क्या लगता है आपको, क्या उसका इम्पैक्ट कन्नौज में भी रहेगा या ये हवा की जो बात वो कह रहे हैं वो झूठी है? नई बात कह रहे हैं कोई, वो तो हमेशा बोलते हैं। वो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक तो वो भाजपा को हराते ही रहते हैं। बस 2022 में भी हरा रहे थे, फिर इससे पहले 19 में भी हरा रहे थे। बहुत कॉन्फिडेंस था कि हमने बसपा के साथ गठबंधन कर लिया था। लेकिन देखो अखिलेश जी, चुनाव जनता तय करती है और जनता ने आपके कारनामे देखे हैं। क्या आपका सांप्रदायिक आपका नेचर है और क्या आपकी प्रवृत्ति है। एक माफिया के घर पर जाकर शीश झुकाओगे, कब्र पर फातिया पढ़ोगे, उसके घर में श्रद्धांजलि अर्पित करने जाओगे और रामलला का निमंत्रण भी यदि ठुकराओगे, पूज्य मुख्यमंत्री पूर्व पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के अंतिम दर्शन करने भी नहीं जाओगे, तो आपकी प्रवृत्ति क्या लोग पहचानेंगे नहीं क्या? तो बीजेपी की ऐसी कौन सी राजनीति रही जिसने अखिलेश यादव को मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए? क्योंकि पहले जब अखिलेश यादव की लॉन्चिंग हुई थी तो उन्होंने मुख्तार का विरोध किया था, पार्टी में विलय नहीं होने दिया उनकी पार्टी का विलय। फिर जिस तरीके से आपने कहा कि उनके घर में फातिया पड़ने गए और उनके लिए कहा भी कि बीजेपी ने हत्या करा दी उसकी, तो क्या क्या रहा, क्यों बदलाव करना पड़ा उन्हें अपनी इस राजनीति में? वोट, आतंकवादी वोट, तुष्टीकरण का वोट, आतंकी समर्थकों का वोट, तो ये किस प्रकार से मिल जाए। इनको लगता है कि इस प्रकार का जो इनका वोट है उसकी ही ये राजनीति करते हैं और इसीलिए ये माफिया के दरवाजे पर जाते हैं। तो भैया ठीक है, जब आप इस प्रकार की राजनीति करोगे तो हमें हमारे बच्चों को तो बचाना ही है ना। आप मुख्तार पैदा करोगे तो वो हमारे बच्चे को मारेगा। आप यदि माफिया पैदा करोगे तो वो भविष्य में किसके लिए संकट पैदा करेगा? समाज के लिए। तो भैया हम अपने बच्चों के लिए ऐसा वातावरण तो बनाकर जाएंगे नहीं। तो हम लोग स्वाभाविक है, तो इसीलिए ये राजनीति, ये चुनाव, ये एक हमारे भविष्य को तय करता है। सरकार बनती है वो हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो हमें एक ऐसी सरकार चुननी है जो हमारे बच्चों का सुरक्षित कल दे पाए। जीत को लेकर के आश्वस्त हैं आप? जो हमने कहा ना कि मुद्दा मोदी है, मोदी जी को जीतना तय है। तो मोदी जी को जीतना तय है आपका कहना है और आप अपनी जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन, कन्नौज।